بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون। और बयान कर इनके लिए बतौर मिसाल बस्ती वालों का क़िस्सा जब आए उनके पास भेजे हुए। इद अरसलना इलैहिम उस्नैनी, जब भेजा हमने उनकी तरफ दो रसूलों को। फ़कद्दबूहुमा, तो उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तब हमने उन दोनों रसूलों को तक़वियत दी एक तीसरे के साथ। फ़क़ालू, तो उन तीनों ने कहा, इन्ना, यकीनन हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मुरसलून, भेजे गए हैं। क़ालू, वो बोले, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, नहीं हो तुम सवाए हम जैसे कुछ बशर, कुछ इंसान। वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, और नहीं उतारा रहमान ने कुछ भी। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं हो तुम सवाए झूठ बोलने वाले। क़ालू रब्बुना यअलमु, वो बोले हमारा रब जानता है। इन्ना, यकीनन हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, लमुरसलून, यकीनी तौर पर भेजे गए हैं। वमा अलैना, और नहीं है हम पर, इल्लल बलागुल मुबीन, सवाए साफ साफ पहुँचा देने के। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, वो बोले कि हमने तुमसे बदशगुन लिया है, हमें तुमसे नहूसत मिली है। लइल्लम तंतहू, अगर तुम बाज ना आए, लनरजुमन्नकुम, तो यकीनन और ज़रूर हम तुमको पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम, और तुमको पहुँच कर रहेगा, मिन्ना, हमसे, अज़ाबुन अलीम, एक दर्दनाक अज़ाब। क़ालू ताइरुकुम मअकुम, वो बोले कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे अपने सबब है, तुम्हारे साथ है। इन दुक्किरतुम, क्या सिर्फ इसलिए कि तुमको समझा दिया गया है। बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, बल्कि तुम एक ऐसी कौम हो जो हद से गुज़र जाने वाली हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति, और आया शहर के दूर दराज गोशे से, रजुलुन, एक आदमी, यस्आ, भागता हुआ। क़ाला, वो बोला, या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तिबा कर लो भेजे गयों की। सूरत यासीन में इंज़ार के हवाले से कुछ बुनियादी मज़ामीन दे देने के बाद, जो कि पहले रुकू में गुज़र चुके, आज दूसरा रुकू हम पढ़ रहे हैं। एक क़िस्सा
बयान किया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा हिदायत की गई है कि इनको वो क़िस्सा सुना दो। अब ये किस ज़माने का और किस इलाक़े का क़िस्सा है? मुफस्सिरीन की एक तादाद ने कहा कि ये अंताकिया शहर का क़िस्सा है जिसकी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हवारियों को भेजा, फिर एक तीसरे हवारी को भेजा। अब इस तफसीर की रूह से ये जो 3 इंसान हैं जो इनकी तरफ भेजे गए हैं वो उस महीने के रसूल नहीं बनेंगे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको बराह रास्त वही फरमाता है उनकी तरफ फरिश्ता भेजकर और उनको एक मनसब पर फाइज करता है। जबकि मुफस्सिरीन की एक तादाद ने कहा कि ये जैसे बाकी अल्लाह के रसूल होते हैं वैसे ये रसूल थे और ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ये हवारी हों। और अल्लाह आलम, लगता ये है कि जब कुरान मजीद ने उनको बाकायदा मुरसल कहा और वो कह रहे हैं कि रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो यही है कि ये बाकायदा अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल ही हों, न कि हवारी, क्योंकि हवारियों की हैसियत जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं इससे ज़्यादा नहीं है। बहरहाल इससे हमें गरज नहीं है कि कौन सा इलाक़ा है और कौन सा ज़माना है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत के कुछ लोगों की तरफ अल्लाह अपनी तरफ से नुमाइंदे भेजे और उनको अपना पैगाम पहुँचा दे। अच्छा, इनको अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी सौंपी वो ये था कि इस बस्ती को डरा दें, इस बस्ती को ख़बरदार कर दें। आपको याद होगा हमने कहा था कि सूरत यासीन का सारा महवर ख़बरदार कर देने, डरा देने और आसमानी पैगामात का इंसानी बस्तियों को बाकायदा मुखातब कर देने से मुताल्लिक़ है। और फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि ला महला रसूलों के भेजने के साथ मुताल्लिक़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये ज़िम्मेदारी सौंप कर जब भेजा तो पहले 2 रसूल भेजे, दोनों को इन लोगों ने झुटला दिया। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने फिर उन दोनों को तक़वियत दी एक तीसरे रसूल से। यहाँ से हमें मालूम होता है और दीगर मकामात से भी कि किसी वक्त अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा रसूल एक ही ज़माने में, हत्ता कि एक ही बस्ती और एक ही कौम की तरफ एक से ज़्यादा रसूल भी भेजे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून जो है फ़क़ूला लहू इन्ना रसूला रब्बिका, दोनों कह दो फ़िरौन से कि हम दोनों ही अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने 3 रसूल एक ही कौम में भेजे। तो ऐसा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुआ है कि एक से ज़्यादा रसूल लोगों को हिदायत देने के लिए भेजे गए हों। अच्छा, यहाँ जो लफ्ज़ बोला है वह है फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, उनको हमने मजबूत किया एक तीसरे के साथ। यहाँ से जो एक चीज़ हमें मालूम होती है वो ये है कि हत्ता के रसूल भी जब अकेला हो तो उसके साथ किसी और का होना उसको तक़वियत देता है। रसूलों के साथ जो हैं वो किसी ज़माने में तो अल्लाह ने खड़े होने के लिए भी रसूल ही रखे। ये एक गैर मामूली बात है। लोगों को कहते हैं मुश्किल तरीन मुहिम ये होती है कि किसी कौम को आप जहालत के अंधेरों से निकाल लें। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपको महसूस करवाती है कि ज़ाहिर है कि नबूवत का और रिसालत का सिलसिला हमेशा के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका, अब कोई रसूल नहीं आना है। अलबत्ता जो लोगों को हिदायत देनी है, लोगों को उनकी जहालतों से, उनके रस्म हैं, उनके रिवाज हैं, उनके दस्तूर हैं, उनके आइडियल्स हैं, उनके फ़ख्र हैं, उनकी कौमी रिवायात हैं, जनाब हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारी कौम और हमारा वो सारा नेशनलिज्म बैठा, इन सारे के बखिए उधेड़ना और सबको बातिल कह के बिल्कुल तर्क कर देने के काबिल बनाकर उसकी जगह पर सरासर एक हिदायत अल्लाह ताला से लाकर, ये एक गैर मामूली काम है। मतलब आज के जो दाई हैं उनको बहरहाल इस बात को समझना है और इसकी भारी कीमत है जो आपको लाजिमन देना होती है। लोग कौमों को हिदायत पर लाना, यानी अब उसके बाद जो है वो आप ये देखते हैं कि आप एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो जाहिलियत आपके लिए एक ताना घड़ कर लाती है,
आप उसी को ही बर्दाश्त करने के रवादार नहीं हैं, उसी किताब नहीं लाते हैं, आप मौलवी ही नहीं कहला सकते। आपको कोई और ऐसा का लफ्ज़ उन्होंने बोल दिया, आपको बुनियाद परस्त उन्होंने कह दिया, आपको उन्होंने तंग नज़र कह दिया, आपको कुछ और कह दिया, तो आप लग गए अपनी सफाइयाँ देने और आपने पूरा जोर लगा दिया है। और माशा अल्लाह दाइयों की एक बड़ी तादाद आज ऐसी है जो लोगों को यकीन दिलाती है कि जो तमाम तसव्वुरात हमारे हैं, हमारा इस्लाम उसके मुताबिक ही है, हमारा जो दीन है और वो जो सारा कुछ है हम वही कहते हैं जो आप कहते हैं। तो आप करने क्या आए हैं? आप यहाँ पर करने क्या आए हैं? पूरा जोर ये लगा रहे हैं जो ज़माना, जो जहालतें, जो बातिल नज़रियात, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा होता है कि इस्लाम की तरफ से उसको सनद दी जाए और उसको दलील निकाल कर दी जाए। और सबसे ज़बरदस्त मौलवी साहब वो हैं जो इस्लाम को ज़माने के मुताबिक साबित कर दें और ज़मानों के तकाज़ों के, बल्कि ज़माने की जो अहवा हैं उनके मुताबिक होने की बहुत आला और अच्छी दलीलें दे दें। तो यानी ये एक मुश्किल घड़ी है। अब पूरी कौम एक पेज पर है और आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ पेज पर हैं और इनके माबैन एक ऐसा तसादुम है कि ख़त्म नहीं हो सकता। या ये उस अपने दीन को छोड़कर उनके दीन में चले जाएं या वो अपने दीन को छोड़कर इनके दीन में आ जाएं। तो ये जो एक चीज़ है यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक मुश्किल घाटी को अबूर करवाने के लिए किसी के साथ ये हुआ कि एक नहीं दो रसूल भेजे। वो दोनों ही गोया कम लगे, वो दोनों ही कौम का वो प्रेशर है, कौम की मुखासमत है, कौम की मुँह ज़ोर जो अहवा हैं उनके मुकाबले पर लगता ही है कि ये मामला हम पल्ला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक बाकायदा एक तीसरे शख्सियत को रिसालत के साथ सरफराज करके उनके साथ खड़ा कर दिया। अब ये तीन इकट्ठे हो गए हैं और तीन मिलकर अपनी कौम को खिताब कर रहे हैं और ये जो मार्का है और मार्का ही होता है। तो ये अब जारी है। अच्छा, अब उन्होंने जब उनके सामने ये दीन रखा तो जो उनके तरफ से जो बात हो रही वो ये कि मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना, तुम्हें कोई क्या कोई सुरखाब के पर तो लगे हुए नहीं हैं, तुम हमारे ही जैसे हो, तो हम क्यों तुम्हारे कहने पर अपना सारा कुछ छोड़कर और अपने सारे नज़रियात, फ़लसफ़े, अपनी कौमी रिवायात सब को तर्क करके तुम्हारे कहने पर आ जाएं। तो अब ये है कि उनके अंदर दरअसल आसमान की जो सनत है वो बोल रही है। यानी बशर तो वो हैं, इंसान तो वो हैं, और कोई बता दे कि दुनिया के अंदर जितनी इंसानी माशरों के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं इंसानों के अलावा किसी कोई लेकर आया हो। जो भी इंसानों को तब्दीलियाँ करवाई गई हैं तो वो इंसानों ही के ज़रिए, तो रसूल भी लामहाला इंसान ही थे और इंसान ही बनकर आए। अब क्योंकि ये आसमान के नुमाइंदे के तौर पर आए हुए हैं, इस वजह से एक इश्काल उनके यहाँ पेश हो रहा है कि भाई अगर तुम आसमान के नुमाइंदे हो फिर तुम इंसान नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें कोई और मखलूक़ात होने चाहिए, कोई फ़रिश्ते, कोई और माफ़ौक़ुल फ़ितरी कोई हस्तियाँ हो कि जिनको हम देखें तो फिर दंग रह जाएं और एक खर्क़ आदत चीज़ें। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि खर्क़ आदत उमूर से इतना ज़्यादा वाबस्ता होना, आपने ये देखा होगा कि ये जो है ना इंसानी बुनियादों पर इंसान के तौर पर भी ही पेश होना है। रसूल इंसान के तौर पर पेश होता है, अलबत्ता अपनी जो सीरत है और जो अपना किरदार है और जो आला तरीन जो अफकार हैं और आला तरीन जो तसव्वुरात हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, उनके वो बोलती हैं रसूल के अंदर, जो उनको बताता है कि इसके पीछे आसमान है। अलबत्ता उसके सारे के सारे जो क़िवा हैं वो इंसानी क़िवा हैं, उसकी सारी की सारी जो हुदूद हैं वो इंसानी हुदूद हैं। खाता पीता गोश्त पोश का इंसान, उसकी वैसी ही ज़रूरतें हैं, वैसे ही वो खाना खाता है, वैसे ही वो शादियां करता है, वैसे ही वो घर बसाता है, वैसे भी उसको भी तकलीफ़ होती है, वैसे ही उसको भी बीमारी आती है, वैसे ही उसको भी भूख लगती है। सारा कुछ जो है उसकी वो सारी की सारी बातें इंसानों वाली हैं। अलबत्ता उसके ख़यालात आसमानी हैं, उसके तसव्वुरात आसमानी हैं,
उसका किरदार एक ऐसी चीज़ है, पूरी इस कौम के अंदर ऐसा किरदार और ऐसी सूरत जो है वो नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बशरियत का एक मौजू इस कौम ने छेड़ा है और इस बुनियाद पर रद्द कर रहे हैं उनको कि हम आपको नहीं मानते। वजह क्या है जी? वजह यह है कि आप इंसान हैं, आप बशर हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ये बिलउमूम एक तरीक़ा वारदात चलता है कि जो भी कोई साहब हैं वो कौम को मबहूत करना चाह रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इनको अपनी कुछ करामात के अंदर गिरफ़्तार किया जाए, इनको कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाएँ। और जितने किस्से करामात कहाँ से लेकर आएंगे? बिलउमूम आप जितनी करामात वो करेंगे, किसी ज़िंदगी के यहाँ तो आपको करामात नज़र नहीं आएंगी। जब वो मर जाएगा, वो दुनिया से चला जाएगा, तो उसके किस्से अलबत्ता इतने बेहद हिसाब हो जाएंगे, गोया सारा कुछ जो है वो खर्क़ आदत वाक़यात ही थे उसकी ज़िंदगी के अंदर। तो भाई अगर करामात को ऐसी होती हैं तो हमें जिंदों में लाकर दिखा दो ना कि इतनी करामात। रसूल भी आए हैं, उनके पास सिर्फ अपनी रिसालत को साबित करने के लिए 1 या 2 या 3 कुछ खर्क़ आदत वाक़यात होंगे। अच्छा, वो भी हर वक्त नहीं हो रहे होते कि जैसे ही कहा लोगों ने बटन दबाया मौजज़ा हो गया, इधर उन्होंने कहा फिर मौजज़ा हो गया, दिखा रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह को करते थोड़ी हैं। तो वो भी किसी वक्त पूरी एक लंबी बरसों की ज़िंदगी में कहीं कभी ऐसा हुआ कि आखिर बार बार मुतालबा करने के बाद एक कोई वाक़या ऐसा हो गया कि वो खर्क़ आदत वाक़या था तो कहा कि ये मौजज़ा है। तो रोज़ रसूलों से किसी भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो एक ज़हनियत है ना कि लोगों को मबहूत किया जाए और मुतासिर किया जाए, किस्से कहानियाँ खर्क़ आदत वाक़या सुना कर तब लोग उनकी रूहानियत को मानेंगे और तब उनको अल्लाह वाला मानेंगे और तब उनको कोई शय मानेंगे, और उसके बगैर नहीं। अगर ये कोई ऐसी होती तो सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलों को ही कुछ खर्क़ आदत हस्तियाँ बनाकर और एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला करामात टाइप और करिश्मों का करके, और इतने कुछ उनके पास इख्तियारात होते हवाओं के ऊपर और पानियों के ऊपर और हर चीज़ पर कि देख देख के लोग हैरान रहते तो ईमान लाते। और हो सकता है कहने को कि ज़्यादा लोग ईमान ले आते ऐसी चीज़ें देखकर। बिलाशुबा लोगों को होता है, एक आम आदमी जो है बाज़ औक़ात उसने कोई हाथ की सफाई की होती है, वो कोई ऐसी चीज़ें जो है ना उसने घड़ी हुई होती हैं लोगों को मबहूत करने के लिए, अच्छा खासा लोगों को अपने साथ एंगेज कर लेता है। क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों को इंसानी बुनियादों पर ही पेश किया और कहा ये इंसान ही हैं। अगर कोई इनके अंदर चीज़ मुख्तलिफ है तो वो ईमान की हकीकतें हैं जो कहीं से इल्हाम नहीं हो सकती थी, सवाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उनको दे। ये इसी कौम के बच्चे हैं, इसी कौम के फ़र्जंद हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं। देखो ये इनकी सीरतें देखो और इनके किरदार देखो, इनके अखलाक देखो, इनकी बताई हुई बातें देखो, ऐसी आला ज़बरदस्त कि इस कौम के किसी बंदे के बस्तियों में कभी था ही नहीं कैसी बातें। ये फ़र्क देखो, तो फ़र्क आएगा कहाँ से? उनकी तालीमात से, रसूलों की तालीमात से, रसूलों के अखलाक से, रसूलों की सीरतों से, और रसूलों को जो मानने वाले हैं उनकी भी सीरतों से, अखलाक से, तालीमात से, ख़यालात, आला तसव्वुरात, उनको देख कर लोग आश कर उठें। ये है वो स्ट्रेंथ जहाँ से लोगों को रिसालतों को अप्रिशिएट करना है और इस अंदाज में करना है कि गोश्त पोस्ट के इंसान वही भूख लगने वाले, प्यास लगने वाले, सारी वो सब के सब उनकी वही लिमिटेशंस हैं। उनके साथ ये है आखिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लोग इन रसूलों को मान लेंगे कि वाक़अत अल्लाह की तरफ से भेजो। एक गैर मामूली बात है कि आज ज़मीन आसमान का मालिक कुछ लोगों को अपनी अथॉरिटी एक ख़ास तरफ तफवीज़ करके तो लोगों के पास भेज दें। तो रसूलों की बशरियत जो है वो उनके एक रुकावट नज़र आई। और जो दूसरी बात उन्होंने की वमा अनज़लर्रहमानु मिन शैइन, कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं। तो कहते यहाँ से ये मालूम हुआ कि ये कौम सिरे से तसव्वुर रिसालत ही की इनकारी थी। कहने लगे अल्लाह ने कुछ उतारा ही नहीं है, कुछ नहीं नाजिल किया। तो एक बतौर प्रिंसिपल वो रिसालत का इनकार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उसूली इनकार रिसालत का करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, और अब ख़ास तुमको भी हम झूठे ही समझते हैं। तो रिसालत भी कोई चीज़ नहीं होती है और तुम लोग भी सरासर झूठ बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं क़ालू रब्बुना यअलम, हमारा रब जानता है। एक तो चीज़ यहाँ पर अहले इल्म कहते हैं कि मुअक्किदात अब ज़्यादा आ गए। पहले
सिर्फ उन्होंने कहा इन्ना इलैकुम मुरसलून। सिर्फ इन्ना का लफ्ज़ जो है वो ताकीद का है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। एक बड़ी आराम से आम सी उनको अंदाज में ये ख़बर दी। अच्छा, यहाँ पर मुअक्किदात बढ़ गए हैं। मुअक्किदात कहते हैं जो एम्फेसिस के जो टूल्स होते हैं वो बढ़ गए हैं। एक तो रब्बुना यअलमु, फिर इन्ना जो है आगे, फिर लमुरसलून, 3 मुअक्किदात हैं। कहते हैं ये मुअक्किदात उस वक्त बढ़ जाते हैं जब इनकार का इम्कान मुखातब की तरफ से बढ़ जाता है। तो इस वजह से अब इतना ज़ोर देकर रसूल अपनी रिसालत के बारे में उनको बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ शेख सादी ने एक बहुत खूबसूरत बात की है। कहते हैं उन्होंने क्यों कहा इन रब्बुना यअलमु, हमारा रब जानता है। वो रब जानता है तो वो उसको बात करने को दलील कैसे बनाया जाता है? मेरा रब जानता है, मैं रसूल हूँ। तो उन्होंने तो इस बात के कहने से पहले भी अल्लाह को नहीं मिले, अब भी नहीं मिलेंगे। कहता है अल्लाह जानता है। कहते हैं ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो भी रसालत का झूठा दावा करेगा, सादी कहते हैं अल्लाह ज़रूर उसको जलील करेगा, ज़रूर उसको रुसवा हो नहीं। कैसे हो सकता है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क के नाम से कोई बंदा यहाँ पर अपनी एक हैसियत मनवा रहा हो, दावे कर रहा हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कुछ नोटिस ना ले? कैसे हो सकता है? कहते हैं ये वजह है कि उन्होंने कहा रब्बुना, हमारा रब जानता है। मुराद ये है कि अगर हम झूठे होते तो लाज़िमन अल्लाह हमें रुसवा करता। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जब भी किसी ने झूठी नबूवत का दावा किया, ऐसा जलील हुआ, ऐसा गाली बना कि तारीख़ के अंदर वो एक दशनाम और एक लानत और एक नहुसत का नाम हुआ। कहते हैं ये वजह है कि वो कह रहे हैं कि रब्बुना यअलमु, वरना लोगों के पास क्या तरीका है कि वो जाकर वाक़तन अल्लाह से पूछें क्या तू वाक़तन जानता है कि ये रसूल है या नहीं है? तो कहते हैं कि ये अमलन होगा, ला महाला होगा कि जो झूठी रिसालत का दावेदार हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक्सपोज कर दिया जाए। आगे वो कह रहे हैं कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। देखो झगड़ा क्या है, हमें कोई ऐसी मुसीबत तो है नहीं है, कोई ऐसा लाजिमन हम तुमको मनवा कर रहे हैं, और अगर तुम ना माने पता नहीं फिर हमारा क्या बनेगा, या हमारा मिशन जो है वो फेल हो जाएगा, या अल्लाह ताला हमें नहीं बख्शेगा, या हमें चैन नहीं। ये बात नहीं है। बात यह है कि एक ड्यूटी पर आए हैं। असल जो मामले का मालिक है वो अल्लाह है, रिसालत अल्लाह की है, पैगाम अल्लाह का है, मुतालबा अल्लाह का है, इबादत अल्लाह की होनी है। हमें तो महज एक ड्यूटी, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। अच्छा, कहते हैं ये भी यहाँ पर भी इस दौर के कई सारे जो हैं वो मुस्लिहीन ने इस पर बहुत अहमियत दी है। वो कहते हैं कि ये जो दाई हैं, क्यों इनके अंदर कदम कदम पर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि किसी तरीके से मैं डील कर लूँ, किसी तरीके से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, किसी तरीके से मैं इनकी ख्वाहिशात पर पूरा उतर लूँ, इनकी अहवा पर पूरा उतर लूँ। ये जो रिकॉन्साइल, आपने मतलब सारी तहरीकों का मसला क्या है जी? रिकॉन्साइल क्या मसला है? कहते हैं वो इस वजह से होता है कि वो इस मिशन की जो सही नेचर है उससे गाफिल हो जाते। वमा अलैना इल्ला, भाई पहुंचा देना हमारा काम। अच्छा, उस बलाग के लिए जो एडजेक्टिव बोला है वो है मुबीन, साफ साफ। उसके अंदर कोई झोल रह गया तो वहाँ डर है, हमें अल्लाह पकड़ लेगा। हमें डर इस बात का है कि अगर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम कोई डील कर लें, हम कोई झोल रहने दें, हम तुम्हारी ख्वाहिशात की परवाह करते हुए अपने पैगाम के अंदर कोई एम्बिग्विटी, कोई इब्हाम रहने दें और बात को खरा खरा तुम तक ना पहुंचा पाएं, हमारे डरने की बात यह है। और अगर इसमें हम पूरे हैं ना तो हमें कोई परवाह नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, तुम जाओ जहाँ जाना है जाओ। मानते हो, जैसे कहते पंजाबी में, सत बिस्मिल्लाह। नहीं मानते हो तो ना मानो, हमारा इसके अलावा कुछ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सिर्फ पहुँचा देना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कुल फिक्र इस बात की है, कुल परेशानी इस बात की है। और अगर हम इसके अंदर सुरखरू हैं, तुम जानो, तुम्हारा परवरदिगार जाने। हम बीच में से फारिग, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है ना वो अपने मिशन में कामयाब हैं। यहाँ हम रुकेंगे इंशाअल्लाह। जो तर्जुमा हमने किया है उसका बाकी का क़िता इंशाअल्लाह कल हम उस पर बात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।